नमस्कार दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स फ्रॉम स्क्रैच के इस हिंदी वर्जन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार हमें रियल टाइम जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो छोटे-छोटे से ऐसे हमें प्रोग्राम्स की जरूरत होती है, छोटे-छोटे आउटपुट की जरूरत होती है। तो ऐसे बेसिक प्रोग्राम्स आज हम देखने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हैंड्स ऑन सेशंस करें। ज्यादा से ज्यादा इस जो मैं बता रहा हूँ आपको हैंड्स ऑन सेशन का इसका फायदा लें। और हाँ, मैंने बहुत ही मेहनत से कुछ ब्यूटीफुल पीडीएफ्स बनाए हैं, बहुत ही नोट्स बनाए हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। वो डाउनलोड कीजिए और वो भी एग्जीक्यूट करके रखिए और एज अ नोट्स आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखते हैं, आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखेंगे ताकि ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और आपको फन भी आएगा। तो मैं डॉक्टर नीलेश शेखी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में। और चलो हो जैसे कि हम आपको पता है जुपिटर में काम करते हैं, तो चलिए डायरेक्टली जुपिटर में काम करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए एम्स पहले से ही लिख के रखे हैं ताकि अपना टाइम बचे। देखिए, पहला प्रोग्राम है, हमें राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट अ पाइथन वर्जन यू आर यूजिंग। मतलब हमें पाइथन, कौन सा पाइथन का वर्जन हम जिसमें काम कर रहे हैं वो लिखना है। तो हमारे पास इसके लिए एक सिस्टम मॉड्यूल है, सिस करके एक मॉड्यूल होता है। जैसे कि हम लोग सी में जैसे आप लिखते हो इंक्लूड आईओ एसटीडी डॉट इंक्लूड एसटीडी आईओ डॉट एच, या सी प्लस प्लस में लिखते हो आईओ स्ट्रीम डॉट एच, मतलब ऐसे हेडर फाइल्स होती है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स रहते हैं। तो मॉड्यूल में वो फंक्शंस होते हैं जो हमें इस्तेमाल करने रहते हैं। तो इस तरीके से हम वो मॉड्यूल इंक्लूड करते हैं, इम्पोर्ट सिस। तो ये सिस्टम का मॉड्यूल है, मतलब सिस्टम रिलेटेड कोई कमांड हो तो सारी कमांड उसमें रहती है। तो हम क्या करेंगे, हमें पाइथन का वर्जन चाहिए, तो हम जस्ट बोलेंगे इसको पाइथन वर्जन। और हमें पाइथन वर्जन चाहिए, उसके लिए कमांड लिखेंगे हम सिस वर्जन। तो हमें ये देखा कि हमारे इसमें कौन सा पाइथन इंस्टॉल है। तो हमें दे रहा है ये मैसेज कि 3.7.3 वर्जन इंस्टॉल है, जो कि 64 बिट है। तो इस प्रकार से हमें पाइथन का वर्जन मिल सकता है। उसके साथ साथ हमें कई बार टाइम, करंट डेट एंड टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए भी हमारे पास मॉड्यूल है, इंपोर्ट डेट टाइम कीजिए आप, डेट टाइम। तो हमारे पास डेट टाइम ये मॉड्यूल है। तो नाउ एक नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें कि वो डेट दिखाएगा। तो डेट टाइम में एक मॉड्यूल लिया और फिर ये मॉड्यूल है, उसमें क्लास नेम है डेट टाइम। ये दिखाता है, आप डॉट करके दिखाइए, डॉट और टैब दिखाइए, तो उसके वो फंक्शंस दिखाता है। और उसमें नाउ नाम का फंक्शन है। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, डेट टाइम क्या है, ये मॉड्यूल है। डेट टाइम मॉड्यूल में डेट टाइम क्लास है और उसका ये फंक्शन है। तो इस तरीके से हमने ये नाउ को असाइन किया और देखते हैं नाउ को क्या मिल रहा है। देखिए, नाउ को प्रिंट करते हैं, नाउ को प्रिंट। नाउ ये वेरिएबल है जिसमें आप ये सब चीजें स्टोर कर रहे हो। तो देखिए आप लोग, उसने ईयर डीडी, मतलब ईयर, मंथ और दिन दिखाया, तारीख दिखाई, और ये टाइम भी दिखा रहा है, मतलब इतने घंटे, इतना मिनट, इतना सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमें टाइम दिखाता है ये पाइथन। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ फाइल नेम। मतलब वो कोई फाइल नेम एक्सेप्ट करेगा, मतलब हम फाइल नेम यूजर के इनपुट थ्रू देंगे फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द एक्सटेंशन ऑफ दैट। मतलब वो फाइल का एक्सटेंशन क्या है वो उसमें बताना चाहिए। तो हम लोग फाइल नेम लेते हैं, फाइल नेम, और आपको पता है यूजर से हमें कुछ लेना है तो उसके लिए क्या कमांड रहती है, इनपुट। हम बोलेंगे एंटर द फाइल नेम। हम एक्सटेंशन के साथ फाइल नेम एंटर करेंगे। और हमारे पास ना स्प्लिट नाम का फंक्शन है। स्प्लिट क्या करता है कि जो आपने स्ट्रिंग दिया, जो स्ट्रिंग रहेगी उसको वो स्प्लिट करता है, आप जो कैरेक्टर से बोले वो। मतलब ये है कि जैसे अब उस फाइल नेम है, ये फाइल नेम आएगा, यदि आप उसको बोलते हो स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट, और कुछ कैरेक्टर दो उसको, जैसे डॉट, तो क्या करेगा, ये डॉट से जो शब्द है उसमें वो स्प्लिट करेगा, अलग अलग करेगा। और इसको हम लेते हैं कोई एक सपोज एक्सटेंशन में। मतलब ये है एक्सटेंशन का आउटपुट क्या रहेगा, हमें अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे जो कि डॉट से सेपरेट किए हुए। ये एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो हमें फिर बोलेंगे हम प्रिंट एक्सटेंशन, प्रिंट करेंगे, मतलब जो आया हुआ इनपुट है। लेट अस एग्जीक्यूट करते इसको। सपोज करो कि मेरे फाइल का नाम है nilesh.txt।
तो वो क्या करेगा कि नीलेश सेपरेट करेगा और txt सेपरेट करेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे इस फंक्शन से वजह से क्या किया, वो स्ट्रिंग उसने स्प्लिट किया दो भागों में जहां पे डॉट था। तो हमें ये लिस्ट मिली है नीलेश और लिस्ट मिली है जिसमें नीलेश और txt है। तो आपको पता है लिस्ट में जो पहला कैरेक्टर है, सॉरी पहला जो स्ट्रिंग है वो पहला एलिमेंट कैसे दर्शाता है, 0 से, और ये दूसरा एलिमेंट 1 से। तो हम यदि यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि हमारे लिस्ट में से भाई आप एक्सटेंशन लिस्ट में से दूसरा वाला एलिमेंट दिखाओ या लास्ट वाला एलिमेंट, क्योंकि एक्सटेंशन लास्ट में ही होगा। तो लास्ट एलिमेंट के लिए आपको पता है -1 हम इस्तेमाल करते हैं। जो लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं वो पहले देख लें कि लिस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नीलेश डॉट txt में देता हूँ तो वो एक्सटेंशन हमें रिटर्न कर रहा है यहाँ पे txt। आप कोई भी एक्सटेंशन लो, सपोज काळे नाम का सपोज mp4 ऐसा एक्सटेंशन है, तो वो mp4 एक्सटेंशन देगा, मतलब ये रिटर्न करेगा। आई होप आपको ये छोटा सा प्रोग्राम है, स्प्लिट नाम के फंक्शन से हम स्प्लिट कर रहे हैं स्ट्रिंग्स को और उससे लिस्ट बन रही है और हम लास्ट वाला एलिमेंट लिस्ट से मांग रहे हैं। आगे देखते हैं हमको क्या करना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। मतलब हमें यहाँ पे दो डेट्स देने हैं और वो डेट में क्या करेगा, डेज दो डेट्स में से दिनों का अंतर निकालेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स, ठीक है। तो हम शुरुआत की डेट देखते हैं, सपोज फर्स्ट डेट मान लेते हैं, फर्स्ट डेट, और हमारे पास डेट फंक्शन है क्योंकि हम एक ये वाला इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम और इंपोर्ट फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, ठीक है। तो हमें डेट फंक्शन मिलेगा। तो डेट हम दे देते हैं, इसको आर्गुमेंट्स देना है, ईयर देना है, मंथ देना है और डेज देना है। सिमिलरली दूसरी डेट देंगे उसको और सपोज लास्ट डेट ऐसा कुछ तो भी, और मंथ कुछ चेंज कर देते हैं, सपोज 11 बोल देते हैं यहाँ पे, मतलब 11वां दिवस। तो उसका डिफरेंस देख लेते हैं, डेल्टा करके एक डिफरेंस ले लेते हैं। डेल्टा इज अ डिफरेंस बिटवीन लास्ट डेट एंड फर्स्ट डेट, ओके, लास्ट डेट माइनस एफ डेट। तो और उसको जो भी रिजल्ट आया है प्रिंट डेल्टा डॉट डेट्स, इस तरीके से हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखते हैं आउटपुट। एरर दिखाया उसने, इनवैलिड सिंटैक्स, फ्रॉम नहीं लिखा हमने, फ्रॉम चाहिए ये, int object is not callable, from import date डेल्टा कैलकुलेट करते सीधे। देखिए इसने 9 डेज का डिफरेंस दिखाया है, यू कैन सी हियर। ये डेट में से ये डेट माइनस किया तो हमें बराबर है 11 में से 9 गए, 9 दिन का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम दिनों का अंतर निकाल सकते हैं दो डेट्स में। देखिए ये बाद में एक प्रोग्राम दिया है हमने, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल को स्वैप करना। ये प्रोग्राम ऐसा रहता जनरली, ये हर प्रोग्राम में हर इसमें लेते हैं हम। इसको इनपुट लेंगे, सॉरी दो नंबर्स लेंगे, एंटर द नंबर, और ए में ये लेंगे और बी में और दूसरा नंबर लेंगे, सपोज एंटर अनदर नंबर, एंटर द अनदर नंबर। तो ये दो वैल्यूज है, हम प्रिंट ए और हम बोलेंगे प्रिंट बी, प्रिंट बी, तो 3 और 5। तो इस तरीके से इसने प्रिंट किए। अब हमें क्या चाहिए कि 3 की वैल्यू 3 बी को जाए और 5 ए को जाए, स्वैप करनी है हमें वैल्यू। तो एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बोलती है कि स्वैप करने हैं हमें वेरिएबल, मतलब हमें तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब ये 3 वैल्यू है, किसी और तीसरे वेरिएबल को देंगे हम लोग, जैसे कि ए, और ए को बी की वैल्यू देंगे और बी को टेम्प की वैल्यू देंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। टेम्प में क्या जाएगा अभी 3 और ए को क्या आएगा 5, बराबर। ए को आया 5, मतलब ए ने प्रिंट करना चाहिए 5, जो कि स्वैपिंग है। और बाद में बी की वैल्यू
बी 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 को वैल्यू जाएगी 10 की, जिसमें 3 स्टोर है। तो इस तरीके से स्वैप हो गया है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। देखिए मैं यहाँ पे सपोज 10 लेता हूँ, 20 लेता हूँ और 90 लेता हूँ। तो 20 और 90 वैल्यू दिया और स्वैपिंग के बाद 90 और 20 दिया। इस तरीके से ये स्वैपिंग होगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे तीसरे वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, पहले की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, पहले को दूसरे की वैल्यू दे रहे हैं और फिर दूसरे को जो पहले में स्टोर रखा था वो वैल्यू ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम स्वैपिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इतना हमें इसमें पाइथन में करने की जरूरत नहीं। पाइथन इज बीइंग सो सिंपल। हम लोगों को बहुत ही आसान जाएगा। हम मैं बताता हूँ ये कैसे करना है। आप सीधा ऐसे लिखो a कॉमा बी इज इक्वल टू a कॉमा बी इज इक्वल टू b कॉमा a, और दिस इज वे कि हम हमारे यहाँ हो जाएगा। रोटेट कर रहे हैं हम लोग वैल्यू, इट वर्क्स। देखिए आप 30 और सपोज करो 30 वैल्यू लिए और 40 वैल्यू लो या 50 लो, तो देखिए 30 50 और 50 और 30 इस तरीके से उसने स्वैप कर दिया वैल्यू। तो दोस्तों इस तरीके से हम स्वैप, पाइथन इज अमेजिंग। बहुत अच्छे अच्छे सुविधाएं हमें है पाइथन में दी हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अभी देखिए हमें क्या करना है। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, मतलब हमें क्या करना है, लिस्ट लेना है। पहले लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट, और इसमें कुछ एलिमेंट्स डालते हैं। इस तरीके से हमने एलिमेंट्स डाले और मुझे क्या चाहिए अभी, ये सभी एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो मैं सिंपली ऐसे कर सकता हूँ, लिस्ट सम एलएसटी 77 मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मतलब मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि ऐसे डायरेक्टली ना लेते हुए मैं एक एक एलिमेंट लूंगा, और जैसे हमने इसके पहले सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स का प्रोग्राम लिया था, उस तरीके से इसको करेंगे। मतलब कोई टोटल लेंगे, उसको 0 दे देंगे, और फिर ये टोटल में 3 ऐड होगा, फिर प्रीवियस टोटल, मतलब प्रीवियस टोटल बनेगी, मतलब ये ऐसा टोटल इज इक्वल टू पुरानी टोटल, पुरानी टोटल प्लस नई टोटल। तो मतलब पहले 0 है, उसमें 3 ऐड जाएगा, तो फिर टोटल बनेगी 3, वो 3 में 56 ऐड होंगे, फिर 3 और 56 59, फिर 59 में 8, इस तरीके से। तो हमें 1 बाय 1 इसको एक्सेस करना होगा। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन एलएसटी, मतलब हमें एलएसटी में से एक एक एलिमेंट चाहिए, और फिर हम बोलेंगे कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एलएसटी का एलिमेंट आई। तो इस तरीके से ये ऐड करेगा और हम बोलेंगे प्रिंट टोटल। तो देखिए 77। तो इस तरीके से हम प्रिंटिंग करते हैं यहाँ पे, मतलब 1 बाय रो हम 1 बाय 1 एलिमेंट हम ले रहे हैं और बाद में प्रिंट करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। नेक्स्ट प्रोग्राम है कि पाइथन प्रोग्राम में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ये करना है। मतलब हम लोग स्ट्रिंग यहीं से लेते हैं, लिस्ट यहीं से लेते हैं, और इसमें से सबसे बड़ा एटम कौन सा, एलिमेंट कौन सा, ये हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि एक एक कैसे ढूंढते हैं हम लोग, एक एक एलिमेंट यहाँ से निकालते हैं। तो हम लोग सपोज बोलते हैं, लॉजिक ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि पहले एलिमेंट को मैक्सिमम बोल देते हैं। हम बोलेंगे कि पहला जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम है, मतलब एलएसटी ऑफ 0 ये मैक्सिमम है। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट है उसके साथ दूसरा एलिमेंट कंपेयर करेंगे, और फिर वो दूसरा वाला एलिमेंट बड़ा है तो फिर मैक्सिमम दूसरे वाला एलिमेंट को बढ़ा देते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप। देखिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लूप में घूमना पड़ेगा, मतलब एक एक एलिमेंट चेक करना है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, लूप में इटरेट करना पड़ेगा। और हम क्या बोलेंगे कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने क्या किया, मैक्सिमम एलिमेंट 3 बनाया यहाँ पे। तो हम देखेंगे 3 भाई 56 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यदि बड़ा है तो फिर मैक्स एलिमेंट नेक्स्ट नंबर बनेगा, इस तरीके से। इफ इफ मतलब जो अपना मैक्स हुआ, मैक्स नंबर है वो बड़ा है क्या, किससे, आई से। आई आई मतलब एक एक एलिमेंट जो लिस्ट से आएगा। ओके, यदि ऐसा है, इफ मैक्स या फिर ऐसा बोलेंगे, आई सॉरी आई इज ग्रेटर देन मैक्स। मैक्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो उस एलिमेंट को मैक्स बनाना पड़ेगा। मैक्स इज इक्वल टू आई।
आप समझ रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ यदि आई है, सपोज पहले केस में सुनिए, देखो 3 है, तो 3 पहले केस में 3 है, 3 छोटा बड़ा कोई नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बाद में आई की वैल्यू है 56, तो 56 बड़ा है देन प्रीवियस मैक्स। पहला पहला मैक्स क्या था? 3, 56 बड़ा है तो मैक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 56, इस तरीके से। और फिर बाद में देखेगा तो कोई 56 से कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं होगा, तो मतलब आखिरी में वैल्यू मैक्स की क्या रहेगी? 56, इस तरीके से। और आखिरी में हम क्या करेंगे? उसको मैक्स एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। तो देखते हैं इस तरीके से, प्रिंट मैक्स। तो देखिए 56 इसने दिया। आई होप आपको ये समझ में आया। नहीं आया है तो एक बार फिर से लॉजिक बता दूं मैं। मैंने कंसिडर किया कि पहला ही एलिमेंट मैक्सिमम है, फिर हम देखता हूँ दूसरा एलिमेंट मैक्सिमम है क्या। यदि दूसरा एलिमेंट मैक्सिमम है तो दूसरे एलिमेंट को मैक्सिमम, मैक्सिमम को दूसरा एलिमेंट असाइन कर देते, नहीं तो वैसे ही रहने देते। तो यही सेम लॉजिक हमें मिनिमम एलिमेंट के लिए भी काम में आएगा। देखिए हम लोग मिनिमम एलिमेंट के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं यहाँ पे सपोज मिनिमम, और मिनिमम पहला ही एलिमेंट मिनिमम है बोलते हैं। और फिर क्या करेंगे? हमें अभी छोटा वाला चाहिए, तो हम बोलेंगे आई छोटा है क्या, जो आपने दिया हुआ है मिनिमम से। यदि छोटा है तो वो आई बनेगा मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे मिनिमम। देखिए यहाँ पे 0 है मिनिमम, यदि 0 निकाल देते तो क्या बनेगा? 1 मिनिमम बनेगा। इस तरीके से हम मिनिमम एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्मॉल एलिमेंट, बिग एलिमेंट निकाल लेते हैं। बाद में देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या है प्रोग्राम, बाद में देखते हैं। हम लोग बोल रहे हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम लिखना है टू गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। मतलब एक प्रोग्राम में कौन से एलिमेंट्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक जो एक आधे लिस्ट में एक आधा आइटम कितने बार आया। जैसे यहाँ पे 3 कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। 56 सपोज कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। 9 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। एक कितने बार हो रहा है? 2। 0 कितने बार हो रहा है? 0 बार, एक बार, सॉरी, एक बार। तो ये देना है, मतलब हर एक एलिमेंट कितने बार वो लिस्ट में रिपीट हो रहा है वो हमें देना है। तो हम लोग क्या करते, पहले लिस्ट को प्रिंट कर लेते, प्रिंट एलएसटी। तो इस प्रकार से हमने लिस्ट प्रिंट किया। अभी हमें देखना है यहाँ पे दोस्तों, हम क्या करेंगे? हमारे पास बहुत ही आसान है, इंपोर्ट कलेक्शंस नाम का हमारे पास मॉड्यूल है, कलेक्शंस, ठीक है। तो कलेक्शंस नाम का मॉड्यूल है, और वो कलेक्शंस को काउंटर नाम की सिंपल मेथड है, ctr काउंटर करके लेता हूं मैं, ctr काउंटर और कलेक्शंस डॉट काउंटर, काउंटर नाम की इसको मेथड है। आप देख सकते हो यहाँ पे, डॉट दीजिए और टैब मारिए तो वो मेथड दिखाएगा, डॉट काउंटर, और आप लिस्ट का नाम देखिए lst। तो वो क्या करेगा? काउंटर में एलिमेंट्स अलोंग विथ इट्स फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। देखिए हम लोग देखते हैं, ctr प्रिंट को प्रिंट करते हैं, ctr। देखिए दोस्तों, इसने दिया हमें 3 4 बार आ रहा है, 9 3 बार आ रहा है, 56 2 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है। इस प्रकार से हमें झट से विद इन 4 लाइन्स, 4 to 5 लाइन्स हमें वो पर्टिकुलर इसमें लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी दिखा दिया। मतलब इस प्रकार से हमें ये भी दे सकता है कि बड़ा सा हमें डेटाबेस है, तो डेटाबेस में हम बड़ा एक छोटा सा ये कमांड चलाएंगे आप, तो बड़े से डेटाबेस में भी हम ऐसे कुछ कुछ हमारे डिस्कवरी से इन्वेंशंस निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रोग्राम्स रहते हैं जो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में हमें काम में आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन 2 लिस्ट। मतलब 2 लिस्ट लेनी पड़ेगी हमें, और उसमें से कॉमन एलिमेंट लेना है। मतलब यहीं से हम लिस्ट को उठा लेते, कॉपी पेस्ट कर लेते। ये पहली लिस्ट है lst1, और हम दूसरी लिस्ट लेंगे lst2, और इसमें थोड़ा सा एलिमेंट्स चेंज कर देंगे, 1 2 कॉमन रखेंगे और बाकी ऐड करेंगे।
तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अब इस दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स है। हमें इंटरसेक्शन डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इस पे लिस्ट पे, हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट बना सकते हैं, मतलब, और सेट में इंटरसेक्शन ऑपरेटर है। मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, इफ आई से lst1 तो क्या प्रिंट होगा, देखिए ये सेट प्रिंट किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमने सेट ऑलरेडी देखा है दोस्तों, आपने सेट का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लीज सी, सेट का ट्यूटोरियल सेपरेट है, लिस्ट का सेपरेट है, टपल्स का सेपरेट है, डिक्शनरी का सेपरेट है। तो देखिए इस तरीके से सेट, मतलब ये सेट ऑफ lst1 एक बन गया सेट। दूसरा भी हम क्या करेंगे, सेट ऑफ lst2, मतलब ये दूसरा सेट होगा। और हम क्या करते, ये एक सेट है, दूसरा ये सेट है, तो उसमें हम लोग इंटरसेक्शन लगाते। इंटरसेक्शन हमने तो पढ़ा ही है कि कैसे निकालते, एम्परसेंड ऑपरेशन दे दीजिए, इंटरसेक्शन बनेगा और हम इस चीज को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट डू दिस। तो देखिए इसने सुंदर तरीके से हमें इंटरसेक्शन निकाल के दिया। तो इस तरीके से दोस्तों छोटे छोटे कोड्स है ये, हमें बहुत रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जब हम करते तो इनकी जरूरत होती है। तो आप छोटे छोटे जैसे कोड्स कीजिए, इट्स वेरी फन टू वर्क विथ नंबर्स, इट्स वेरी फन डूइंग सच प्रोग्रामिंग। आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको कि आप हैंड्स ऑन कीजिए दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए, कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बोलिए कि ऐसा वो भी एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि एक आधा लॉजिक आपको नहीं समझ में आएगा, उनको समझ में आया तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।